मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं भारत में स्थित उन प्रमुख संस्थानों के बारे में एवं उनके मुख्यालयों के बारे में जो आपसे अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यह जो भी वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपसे इससे कोई न कोई एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही टॉपिक वाइज जीके, पॉलिटी और अन्य चीज़ों को भी समय समय पर लाते रहते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा संस्थान है वह है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है मैसूर में। कहाँ पर? मैसूर में स्थित है। अगले अनुसंधान संस्थान की बात करें तो केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, अर्थात नमक का जहाँ रिसर्च किया जाता है, नमक के उत्पादन संबंधी जहाँ चीज़ों को किया जाता है वह है भावनगर, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में। देखिए ध्यान रखिएगा, यह गुजरात में स्थित है, मुख्यालय भावनगर में है। ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय समुद्री एवं नमक जो रसायन अनुसंधान संस्थान है यह गुजरात के भावनगर में स्थित है। अगला है कि पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी विज्ञान सेंटर अर्थात इकोलॉजी साइंस सेंटर कहाँ पर स्थित है, मतलब पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है वह कहाँ पर, तो वह है बंगलुरु में। कहाँ पर? बंगलुरु में स्थित है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। यदि हम बात करें कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है, तो भारतीय मौसम वेधशाला जो स्थित है यह देहरादून में स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ कन्फ्यूजन होता है कि भारतीय मौसम वेधशाला और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये दोनों अलग अलग चीज़ें। यदि भारतीय मौसम वेधशाला की बात करें तो आप बात करेंगे देहरादून की। यदि बात करें किसकी, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो वह स्थित है कहाँ पर? नई दिल्ली में। यदि वेधशाला आएगा तो देहरादून की तरफ जाएंगे, यदि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की बात करेगा तो आप नई दिल्ली की तरफ टिक लगाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय खगोल संस्थान स्थित है कहाँ पर? बंगलुरु में। तो बंगलुरु में भारतीय खगोल संस्थान स्थित है। वहीं पर ये पूछ दे कि समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पर? पणजी, जो कि गोवा में है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, आप इन प्रश्नों को मार्क कर लेंगे कि भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो पणजी जो कि गोवा में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान सड़क निर्माण कार्य से भी महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें हैं, तो यह स्थित है कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। अगले बात करें कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कई बार पूछा गया है, इसको भी मार्क कर लेंगे कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर? चेन्नई में स्थित है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप सब इसको क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। तो लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। देखिए इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है यह लखनऊ में है, लेकिन वहीं पर पूछ दे आयुर्विज्ञान, मतलब आयुर्वेद से संबंधित जो चीज़ें अनुसंधान की जाती हैं वह कहाँ है, तो वह दिल्ली में है। लेकिन औषधि की बात, मेडिसिन की बात करें तो आप उसको कहाँ पर जाएंगे, लखनऊ उत्तर प्रदेश वाले राज्य में। अगली बात करें कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए। कई बार एग्जाम में पूछा है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ पर? हमारे नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में स्थित है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। आगे बढ़ते हैं कि कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। सभी जानते हैं गुजरात अपने कपड़ा वस्त्र के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए काफ़ी फेमस है। तो गुजरात का जो अहमदाबाद नगर है, अहमदाबाद जो क्षेत्र है, यह क्या है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान यहीं पर स्थित है। कई बार पूछा गया एग्जाम में और महत्वपूर्ण भी है, इसको भी टिक लगा सकते हैं। और अगला है कि भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये सभी जानते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? ट्राम्बे में। कई बार ध्यान रखिएगा, ट्राम्बे में स्थित है। कई बार पूछा भी गया यह प्रश्न और इम्पॉर्टेंट भी है कि भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो है ट्राम्बे में। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका स्थित है कहाँ पर? देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान वो स्थित है देहरादून में। आगे बढ़ते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्वेद या आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वह है कहाँ पर? नई दिल्ली में। वहीं मैंने पीछे बताया कि अखिल या राष्ट्रीय औषधि विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वह था लखनऊ में। यदि औषधि की बात करेगा तो आप लखनऊ की तरफ जाएंगे, यदि बात करेगा आयुर्विज्ञान संस्थान की तो
आप जाएंगे किस तरफ, नई दिल्ली की तरफ बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय सुरक्षा प्रेस, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। तो भारतीय सुरक्षा प्रेस स्थित है कहाँ पर, तो वह स्थित है नासिक में। महत्वपूर्ण का है, कई बार पूछ चुका है कि भारतीय सुरक्षा प्रेस की स्थिति कहाँ है या फिर कहाँ पर स्थित है यह, तो भारतीय सुरक्षा प्रेस स्थित है कहाँ पर, नासिक में। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह लें या फिर बोल लें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग स्थित है कहाँ पर, नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। कई बार इससे प्रश्न आया हुआ है। अब आपसे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी पूछी जा सकती है कि पुरातत्व के जनक भारत में किसे कहा जाता है, अर्थात भारतीय पुरातत्व अर्थात फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं, तो कनिंघम को कहते हैं। ये नोट पॉइंट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में यह भी इससे भी प्रश्न आया। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान या राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है हमारे गुरुग्राम में। कहाँ पर, गुरुग्राम में स्थित है भारतीय राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिएगा, कई बार पूछा है। तो केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर, गांधीनगर में। कहाँ स्थित है, गांधीनगर में केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र स्थित है गांधीनगर, जो कि कहाँ पर स्थित है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहीं पर स्थित है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट जो टॉपिक है कि सेंटर फॉर डीएनए फिगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ पर इंडिया में है, तो सेंटर फॉर डीएनए फिगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। अब यहाँ पर आया है डीएनए शब्द, तो डीएनए का फुल फॉर्म आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। वहीं पर यदि आरएनए से पूछ दे तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है उसका फुल फॉर्म। यदि आप एक महत्वपूर्ण चीज़ है डीएनए फिगर प्रिंटिंग, तो पूछ दिया जाता है आपसे, जीव विज्ञान का प्रमुख प्रश्न है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए भारत में जनक कौन है, जो महत्वपूर्ण क्या कहते हैं किसी भी घटना को सॉल्व करने, माता पिता की खोज लगाने, लोगों के पता वंशानुक्रम को जानकारी देने के लिए भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत की थी कौन, लालजी सिंह। कौन थे, लालजी सिंह। प्रोफेसर लालजी सिंह थे जो भारतीय डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक कहे जाते हैं। और यदि वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए तो उनका नाम था एलेक्स जेफ्रिक। कौन था, एलेक्स जेफ्रिक। ये वर्ल्ड लेवल विश्व के डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक कहे जाते हैं। और भारत की बात करें तो लालजी सिंह डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के एक्सपर्ट माने जाते थे और ये भारत के डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के पितामह भी कहे जाते हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से कुल आपको महत्वपूर्ण 20 लगभग अनुसंधान केंद्रों के संस्थानों एवं उनके स्थितियों के बारे में बताया। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।